मशीन डिजाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टेंशन ब्लॉक का डिजाइन करना सीखेंगे। टेंशन ब्लॉक का जो यूज है वो ज्यादातर कन्वेयर डिजाइन और मशीन डिजाइन में चेन ड्राइव या बेल्ट ड्राइव को टेंशन देने के लिए इसका यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब वीडियो ओपन कर लेते हैं। उसके बाद न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू पार्ट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पे ऑर्डर एनवायरनमेंट में ही काम करना है, जो कि अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है। बेस रेफरेंस प्लेन को मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। होम के ऊपर क्लिक करके एक बार एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट कर देता हूँ। टॉप प्लेन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। 2 पॉइंट सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं। सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल यहाँ पे लेने के बाद स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से मैं यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ 300 mm बाई 200 mm। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 300 बाई 200 mm का स्केच यहाँ पे फुल्ली डिफाइन हो चुका है, जिसका कलर हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है। यस के ऊपर क्लिक करेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको 15 mm यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। बेस रेफरेंस प्लेन को ऑफ कर देता हूँ। सेव करके मैं इस पार्ट को यहाँ पे 01 डॉट बेस प्लेट यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसके ऊपर जो कुछ भी होल्स या और कुछ भी फीचर इसमें ऐड होंगे वो हम असेंबली एनवायरनमेंट में ऐड करेंगे। तो इसके बाद में हम लोग डिजाइन करेंगे कि साइड गाइड फॉर टेंशन ब्लॉक। इनके ऊपर क्लिक करेंगे। आइसोमेट्रिक पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट रेक्टेंगल की हेल्प से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको डायमेंशन दे देता हूँ 20 mm, 25 mm। एक्सट्रूड करेंगे इसको 150 mm तक। बेस रेफरेंस प्लेन को यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करेंगे। एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। प्लेन को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में 2 पॉइंट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। इस वाले कॉर्नर को एक बार क्लिक करके इस तरफ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन कमांड को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डायमेंशंस दे देता हूँ 17 mm, 12 mm। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस सिलेक्टेड है इन कंडीशन। इसको थ्रो ऑल कर देते हैं। इस तरफ डायरेक्शन लेके इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सट्रूड कट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसके ऊपर ये हमारा टेंशन ब्लॉक का साइड प्लेट है या साइड गाइड भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर माउंटिंग के जो कुछ भी होल है मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इसको अगर चाहे तो हम बाद में मॉडिफाई भी करेंगे। काउंटर बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। आइसोमेट्रिक यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ M10 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में थ्रू नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके। टॉप फ्लेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं वायर फ्रेम को ऑन कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि M10 का होल बड़ा हो रहा है। इसको छोटा कर देते हैं। M8 करते हैं। हाँ, तो ये ठीक लग रहा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके सेंटर को क्लिक करके मैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन कमांड की हेल्प से यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ 8.5 mm।
डिस्टेंस बिटवीन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर से यहाँ तक डायमेंशन देता हूँ 50 mm और इस तरफ से भी 50 mm। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। शेडेड विद एजेस ऑप्शन सिलेक्ट करके आप देख सकते हो यहाँ पे कि M8 का काउंटर बोर्ड यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है, जो कि हमें माउंटिंग करने के लिए चाहिए। 02 डॉट साइड गाइड नेम से मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। और इसके बाद में हम लोग असेंबली एनवायरनमेंट में काम करेंगे। इसको क्लोज कर देता हूँ। न्यू के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक असेंबली सिलेक्ट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि डी ड्राइव को सिलेक्ट करके टेंशन ब्लॉक बेस प्लेट को मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ। उसके बाद में साइड गाइड को भी मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ। असेंबल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, बेस प्लेन को एक बार सिलेक्ट करेंगे, जो बेस प्लेट का टॉप फेस है उसको भी एक बार सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि ये पार्ट असेंबल हो जाएगा। उसके बाद में इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, इसको रोटेट कर लेता हूँ। ओके, डन। डिलीट, कंस्ट्रेंट डिलीट करेंगे। असेंबल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस 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 को सिलेक्ट करेंगे। ये मूव ऑन सिलेक्ट कमांड को ऑन रहने देंगे। एक बार पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके डाउनवर्ड एरो को खींचेंगे तो इस पार्ट का हमें सेम डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे मिल जाता है। कंस्ट्रेंट डिलीट का जो ऑप्शन है इसको ओके करेंगे। उसके बाद में इसको भी मूव का जो व्हील है उसकी मदद से रोटेट करके यहाँ पे कंस्ट्रेंट उसके डिलीट कर देते हैं। एक असेंबल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले फेस को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने साइड गाइड जो प्लेट है उसको असेंबल कर लिया है। तो इसके बाद में हम बीच का जो स्लाइड प्लेट है उसको डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करके फ्रंट प्लेन को मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में 2 पॉइंट रेक्टेंगल की हेल्प से या सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल की हेल्प से 40 mm बाय 80 mm का यहाँ तक हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देते हैं। उसको 150 mm तक एक्सट्रूड कर लेते हैं। बाद में हम इसके डायमेंशंस एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड कट को सिलेक्ट करता हूँ, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से यहाँ तक एक प्लेन क्रिएट कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन की इस वाले रेक्टेंगल का सेंटर और जो पार्ट का जो ओरिजिन है उसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो इसमें हम सेंटर रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कमांड की हेल्प से मैं यहाँ पे 8 mm का डायमेंशन ले लेता हूँ और यहाँ पे भी 6 mm। इसको एडजस्ट करेंगे।
एक्सटेंड में आके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि थ्रोअर बेस रेफरेंस प्लेन को ऑन करेंगे, कट को सिलेक्ट करेंगे, मिरर कमांड को सिलेक्ट करेंगे, जो बीच वाला जो प्लेन है राइट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरफ के आप देख सकते हो कि सेम कट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बेस रेफरेंस प्लेन को हाइड करेंगे, के बाद चेन ड्राइव के टेंशन के लिए हम ये टेंशन ब्लॉक बना रहे हैं। इसके बीच में हम एक शाफ्ट गाइड करके उसके ऊपर बेरिंग को माउंट करके वहां पे स्प्रॉकेट को रोटेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 25 mm का मैं यहाँ पे एक सेंटर पे होल क्रिएट करता हूँ। ऑप्शंस में सिंपल होल, आइसोमेट्रिक को सिलेक्ट करेंगे, ड्रिल साइज एग्जैक्टली यहाँ पे 25 mm। यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल रिलेशन, बीच में सेंटर में हम होल को क्रिएट करेंगे। Zero 3 dot slide पार्ट को क्लोज करते हैं। असेंबली एनवायरनमेंट में यहाँ पे स्लाइड प्लेट को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं एस्केप प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेंटर प्लेन मेट दिखाई दे रहा है, इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे। इस वाले फेस के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, इस वाले फेस को भी यहाँ से सिंगल डबल इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करके इस वाले फेस को भी सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सेंटर में आ चुका है। असेंबल कमांड की हेल्प से इस फ्लेस को इस फ्लेस के साथ मेट करेंगे, इस फ्लेस को इस वाले फेस के साथ मेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या 20 mm इस तरफ 40 mm इस तरफ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको इस तरफ से टेंशन देंगे, इसलिए इसको भी मैं इस वाले जो फेस को 40 mm इस वाले फेस को यहाँ से 40 mm को शिफ्ट कर देते हैं। पार्ट के ऊपर क्लिक करके अगर विदाउट कंट्रोल प्रेस करके अगर इस एरो को इस तरफ खींचेंगे तो वो मूव हो जाएगा। इस तरफ का रिलेशन डिलीट करेंगे क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा। इसको यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे, डिलीट करेंगे। जो मेट अभी यहाँ पे डिलीट हुआ है वो इस फेस को सिलेक्ट करके इस फेस को जो हमने मेट दिया था वो अभी डिलीट हो चुका है। इसको हम बाद में असेंबल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। इस तरफ भी सेम असेंबल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट राइट प्लेन को व्यू करके आप यहाँ पे डायमेंशंस मेजर कर सकते हो कि 4 mm का फाउलिंग यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और ये जो डायमेंशंस है 8 mm का हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 8 mm 4 mm इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, एडिट के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, यस के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। असेंबली हमें सेव करना है, टेंशन
ब्लॉक असेंबली। तो असेंबली एनवायरनमेंट में पीडित कमांड की हेल्प से हम यहाँ पे पार्ट एडिट कर रहे हैं। पार्ट के सभी जो कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे करने हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। प्रोट्रूजन को हमें 4 mm माइनस करना है। डायनेमिक एडिट करके हम यहाँ पे 36 mm कर लेते हैं। सॉरी, कर्व को हम 4 mm डाउन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो सेंटर किया है यहाँ पे 36। कंट्रोल एस क्लोज। तो 2 mm यहाँ पे रखेंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोट्रूजन को 4 mm माइनस करेंगे, 32 यहाँ पे कर लेंगे, सेव क्लोज। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो 0 0 है। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं 2 mm। तो यहाँ पे एडिट करके एडिट ठीक है। इस वाले डायमेंशन को हम 1 mm से माइनस करते हैं। सॉरी, इसको भी रहने देंगे, 25 ही रहने देंगे। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने बीच का जो स्लाइड प्लेट है उसको तो इसको एडिट करेंगे, इसको 80 mm सेव क्लोज। 50 mm, 60 mm, 80 mm। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बेस प्लेट, साइड प्लेट एंड बीच वाला जो स्लाइड प्लेट है इसको हमने डिजाइन कर लिया है। तो इसके बाद में हम लोग डिजाइन करेंगे शाफ्ट, जो कि इस वाले होल में फिट हो जाएगा और उसके ऊपर हम स्प्रॉकेट माउंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और रिवॉल्व कमांड को एक बार सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप शाफ्ट हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। इस डायमेंशन को इस तरफ इक्वल कर लेते हैं और ये जो स्टेप है फिफ्टीन 20 इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्केच को सिलेक्ट कर लेते हैं। रिवॉल्व कमांड को सिलेक्ट करके स्केच को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और सेंटर एक्सिस को एक बार सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शाफ्ट क्रिएट हो जाएगा।
04 शाफ्ट सेव करेंगे। स्केच को मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, शाफ्ट को क्लोज करते हैं। पार्ट लाइब्रेरी से शाफ्ट यहाँ पे ट्रैक करेंगे, डायमेंशंस मेजर कर लेते हैं 25 mm, 25 mm, 30 mm। तो 25 को हम असेंबल कमांड की हेल्प से इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट, सेंटर का जो होल है उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ मेट करेंगे। और राइट प्लेन को सिलेक्ट करके देखते हैं। ओके, इसका जो रोटेशनल मेट है इसको शार्प को सिलेक्ट करेंगे, असेंबल के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। शो के ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हो कि रेफरेंस प्लेन्स, टेम्पररी रेफरेंस प्लेन ऑन करेंगे। उसके राइट बटन को क्लिक करके इस वाले प्लेन को इस वाले प्लेन के साथ मेट कर देते हैं। एस्केप प्रेस करेंगे, सेव प्रेस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शार्प डिजाइन तक हमने ये टेंशन ब्लॉक का डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। डायमेंशंस मेजर कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कमांड की हेल्प से यहाँ तक 25 mm और स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इसका डाया मेजर कर लेते हैं 30 mm। तो अब हमें यहाँ पे 30 mm इनर डाया का बेरिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसके की जो साइट है उससे 30 mm इनसाइड डाया का बेरिंग डाउनलोड करके ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने 30 mm इनसाइड डाया का बेरिंग यहाँ पे एस्केप की साइड से डाउनलोड कर लिया है, जिसका मॉडल नंबर है 63022Z। एस्केप का सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, असेंबल कमांड की हेल्प से सेंटर के साथ असेंबल करेंगे। इसको ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ, इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ मेट कर देता हूँ। टेम्पररी रेफरेंस प्लेन को यहाँ से ऑन करेंगे, इस वाले फेस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले प्लेन के साथ असेंबल करेंगे। आइसोलेट स्मार्ट डायमेंशन 30 mm inside dia, 72 mm OD and thickness is 19 mm का बेरिंग का थिकनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिलीट करेंगे। जो यहाँ पे राइट की तरफ जो कैमरा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो हमें पूरा की पूरा असेंबली यहाँ पे शो हो जाएगा। एक बार सेव बटन को प्रेस करेंगे। ओरिजिन को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो इसके बाद में हम स्प्रॉकेट डिजाइन करेंगे जो कि इस वाले बेरिंग के ऊपर माउंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेरिंग का इनर रेस इस शाफ्ट के ऊपर रेस्ट हो चुका है और बेरिंग का जो आउटर रेस है हम स्प्रॉकेट के अंदर उसको रेस्ट करेंगे। और इसके बाद में हम इस बेरिंग के ऊपर स्प्रॉकेट डिजाइन करेंगे। तो स्प्रॉकेट डिजाइन करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। होम टैब में स्केच कमांड को सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाफ स्केच हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से यहाँ पे डायमेंशंस दे देते हैं 14 mm, 16 mm, 32 mm and 50 mm. बेस रेफरेंस प्लेन को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। रिवॉल्व कमांड को सिलेक्ट करेंगे, स्केच को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सेंटर का जो एक्सेस है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्प्रॉकेट का शेप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। स्केच को हाइड कर देता हूँ, सेव 06 डॉन स्प्रॉकेट, क्लोज। स्प्रॉकेट का जो कुछ भी आगे का प्रोसेस है हम असेंबली एनवायरनमेंट में करेंगे। इस वाले फेस को असेंबल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। बेयरिंग का जो नीचे का सरफेस है उसको एक बार सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बेयरिंग का जो इनर रेस है 30 mm का और आउटर रेस है 72 mm का। तो स्प्रॉकेट को डायमेंशन हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, 70 मीन्स 80, 15 एंड 70 mm, इसको टेम्पररी हम कंसिडर कर लेते हैं। क्लोज। स्प्रॉकेट को सिलेक्ट करेंगे, असेंबल कमांड को एक बार सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन में बेस रेफरेंस प्लेन को ऑन करेंगे। इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ हम मेट कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करके इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, बेयरिंग को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और आइसोलेट कमांड की हेल्प से आइसोलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 72 mm का बेयरिंग आउटर डाई यहाँ पे हमें शो हो रहा है और 30 mm का इनसाइड डाया हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो स्प्रॉकेट का बेयरिंग का जो आउटर रेस है वो हमें इस वाले स्प्रॉकेट के साथ ट्रेस करना है। इस वाले बॉटम को सिलेक्ट करेंगे, वायर फ्रेम को यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ, सॉरी। स्प्रॉकेट के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड कमांड को एक्सट्रूड कट सिलेक्ट करेंगे, प्लेन को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन में से यहाँ से मैं वायर फ्रेम को ऑन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि बेयरिंग का आउटर रेस हमें यहाँ पे शो हो रहा है। प्रोजेक्ट टू स्केच कमांड से हम यहाँ पे स्केच को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये व्यू हाइड हो जाते हैं। इस वाले रिलेशन को डिलीट करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इस स्केच को डायमेंशन हम यहाँ पे दे देते हैं 70 mm, डोंट शो अगेन, ओके। एंड यहाँ से मैं 3D व्यू को ऑन कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से
19 mm का जो हमारा बेरिंग का थिकनेस है, 19 mm का कट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद में एक्सट्रूड कमांड पर एक बार और क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड कट को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और बीच में 30 mm का होल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से यहाँ पे 30 mm में क्रिएट कर लेता हूँ। थ्रू ऑल और 13 mm जो डायमेंशन हमने क्रिएट किए हैं उसको एडिट करके 50 ठीक है, 50 कर लेते हैं। क्लोथ्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेरिंग का स्पेस हमें ऊपर की तरफ खींचना है, तो कंट्रोल प्रेस करके बेरिंग को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। शॉल करके इस वाले फेस को, ठीक है, असेंबल बेरिंग का इनर रेस या बेरिंग का आउटर रेस हम सिलेक्ट करते हैं। आउटर रेस सिलेक्ट करके इस वाले फेस के साथ मेट करेंगे। टेम्पररी रेफरेंस प्लेन को शो ऑन करके इस वाले प्लेन को इस फेस के साथ मेट कर देता हूँ। ओके, और बेरिंग का जो इनर रेस है, बेरिंग का इनर रेस आपको यहाँ से टेम्पररी में स्प्रॉकेट को हाइड कर देता हूँ। और बेरिंग का इनर रेस जो है, जो कि हमने यहाँ से यहाँ तक क्रेस्ट किया था, इसको यहाँ से मैं मेट कर देता हूँ। शो ऑल, और ये जो शाफ्ट बाहर आ चुका है इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, फेस को, इस फेस 6 mm, तो 6 mm से हमें इस शाफ्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। एडिट कमांड, इक्वल रिलेशन को डिलीट कर लेते हैं। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, सिलेक्ट -6 19 mm, कंट्रोल प्लस से क्लोज। तो आप देख सकते हो कि इस वाले स्प्रॉकेट के साथ बेरिंग का इनर रेस भी शाफ्ट के ऊपर हमने होल्ड किया है या रेस्ट किया है, और बेरिंग का जो आउटर रेस है वो इस वाले स्प्रॉकेट के साथ हमने रेस्ट किया है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ओनली स्प्रॉकेट बाहर की तरफ ही मूव हो सकता है, तो इसको रिटेनर क्रिएट करके यहाँ पे इस वाले फेस को भी होल्ड करेंगे और शाफ्ट में एक सेंटर में एक टैपिंग करके बेरिंग का जो इनर रेस है उसको भी बाहर से लॉक कर देंगे। तो ये जो स्प्रॉकेट है वो इस शाफ्ट से बाहर की तरफ मूव नहीं होगा। सबसे पहले शाफ्ट के अंदर एक M8 का होल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एडिट, ऑप्शंस, मेसोमेट्री, थ्रेडेड होल को सिलेक्ट करेंगे। M8 का यहाँ से मैं होल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके,
होल का लेंथ डिफाइन कर लेते हैं। फाइनाइट एक्सटेंड 30 mm होल टू एक्सटेंड करेंगे फिर ओके इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एमेट का 30 mm डेप्थ का यहाँ पे होल हमने क्रिएट कर लिया है। क्लोज के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा बेस प्लेट, साइड गाइड एंड स्लाइडिंग प्लेट। उसके बाद में हमने बेरिंग को शाफ्ट के अंदर किस तरीके से लॉक करते हैं वो सीखा। इसके बाद में हमने स्प्रॉकेट बेरिंग के ऊपर किस तरीके से माउंट हो सकता है, बेरिंग का इनर रेस कैसे रेस्ट करते हैं, आउटर रेस कैसे रेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ तक देखी हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ से इस तरफ एक टेंशन के लिए जो बोल्ट चाहिए उसको डिज़ाइन करेंगे। यहाँ से टेंशनिंग अरेंजमेंट हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं और इस प्रॉकेट के ऊपर जो कि टीथ हैं गियर के उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। आपको ये अभी सिर्फ कैड मॉडलिंग लग सकता है बट एक्चुअल इंडस्ट्री में टेंशन ब्लॉक इसी तरीके से डिज़ाइन होता है। ये जो टीथ का जो प्रोफाइल है वो हमारी चेन के पिच के हिसाब से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो स्प्रॉकेट हमने यहाँ तक डिज़ाइन किया है इसके ऊपर स्प्रॉकेट के जो टीथ हैं वो हम चेन के पिच के हिसाब से क्रिएट करेंगे। जो हम जब कन्वेयर डिज़ाइन करेंगे उस समय वो टीथ हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम टेंशन बॉक्स का जो रिमेनिंग टेंशनिंग अरेंजमेंट पेंडिंग है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एडजस्टमेंट ब्लॉक डिज़ाइन करेंगे। फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करके आइसोमेट्रिक पार्ट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रूड सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, सॉरी 2 पॉइंट रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सेंटर पे क्लिक करके इस तरफ में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से यहाँ पे डायमेंशन देंगे 60 mm, डोंट शो अगेन। इस तरफ 30 mm ले लेते हैं, एक्सट्रूड करते हैं 20 mm तक। यहाँ पे राउंड के ड्रॉप डाउन में चाम्फर दिखाई दे रहा है, इसको चाम्फर कर लेंगे 5 mm, 5 mm, फिनिश। होल कमांड की हेल्प से हम यहाँ पे एक थ्रेडेड होल क्रिएट कर लेते हैं। टेंशन बोल्ट जब हम टाइट करेंगे तो ये एडजस्टमेंट ब्लॉक जो है वो आगे पीछे मूव हो जाएगा। इसके लिए थ्रेडेड होल सेलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, M12 सेंटर से यहाँ तक डायमेंशन दे देता हूँ 15 mm, 18 कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे थ्रेडेड होल क्रिएट हो चुका है M12 का। इसको सेव कर लेंगे। एडजस्टमेंट 07 डॉट एडजस्टमेंट ब्लॉक सेव कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ब्लॉक को कॉल करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे।
बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि असेंबल कमांड यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो मैं डाउन का जो फेस है उसको सिलेक्ट करके ये बेस प्लेट के ऊपर का फेस सिलेक्ट करता हूँ। विड्थ मेट या सेंटर प्लेन मेट की हेल्प से यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हो कि सेंटर प्लेन मेट हम सिलेक्ट करेंगे। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और बेस प्लेट के जो साइड के जो फेस है उनको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर प्लेन मेट यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है। असेंबल के ऊपर क्लिक करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 10 mm का डिस्टेंस में यहाँ पे ले लेता हूँ। अब जो एडजस्टमेंट ब्लॉक हमने डिज़ाइन किया है उसको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, बेस प्लेट को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और आइसोलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एडजस्टमेंट ब्लॉक और बेस प्लेट यहाँ पे शो हो जाएगा। टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, बेस प्लेट को सिलेक्ट करके एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड सिलेक्ट करना है, उसके बाद में कट सिलेक्ट करना है, प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बेस प्लेट का टॉप प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ऑफसेट कमांड जो है, ऑफसेट कमांड की हेल्प से सबसे पहले हम प्रोजेक्ट टू स्केच कमांड सिलेक्ट करेंगे। टूल्स के अंदर जाने के बाद पियर्स का ऑप्शन ऑन होना चाहिए। इस एज को सिलेक्ट करेंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले एज को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले एज को हम सिलेक्ट करेंगे। होम टैब में आएंगे, यहाँ पे ट्रिम के ड्रॉप डाउन में ट्रिम कॉर्नर करके जो कमांड है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इस तरफ भी हम ड्रैग करेंगे तो ये स्केच यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में ऑफसेट कमांड सिलेक्ट करेंगे। 3 mm का ऑफसेट आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। चेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और बाहर की तरफ 3 mm का या 2 mm का हम यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं। उसके बाद में ट्रिम कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इन साइड का जो स्केच हमने प्रोजेक्ट टू स्केच किया था उसको डिलीट करेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन को सिलेक्ट करेंगे और स्केच के लाइंस के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 66 और 26 mm का डायमेंशन दे देंगे। डिस्टेंस बिटवीन कमांड की हेल्प से इस वाले सेंटर से इस लाइन के सेंटर तक डायमेंशन देंगे 20 mm और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन क्रिएट करके इस तरफ से इस तरफ एक रिलेशन क्रिएट कर देंगे तो यहाँ से स्केच हमारा फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। यस के ऊपर क्लिक करेंगे, 2 mm का कट हम यहाँ पे ले लेते हैं। स्केच को क्लोज करेंगे, आइसोलेट को ऑफ कर देते हैं और एडजस्टमेंट ब्लॉक को सिलेक्ट करके इस फिल को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो जो मेट हमने बेस प्लेट के टॉप फेस से दिया था वो डिलीट हो जाएगा। और असेंबल कमांड को सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट ब्लॉक का डाउन फेस सिलेक्ट करेंगे और जो कट हमने क्रिएट किया है उसका इन साइड का जो टॉप फेस है उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक असेंबल हो जाएगा। इसके बाद में इस टेंशन ब्लॉक को सबसे पहले हम बेस प्लेट के साथ बोल्ट कर लेते हैं। तो इसके जो होल है हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके बेस प्लेट को भी सिलेक्ट करेंगे। आइसोलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे तो एडजस्टमेंट ब्लॉक और बेस प्लेट हमें ओनली शो हो जाएगा। एडजस्टमेंट ब्लॉक को सिलेक्ट करके एडिट करेंगे, होल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में से थ्रेडेड होल सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, थ्रू नेक्स्ट, डाउनवर्ड का फेस हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो सेंटर है यहाँ से हम M8 का बोल्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। M6 भी ठीक था।
इस रिलेशन को हम डिलीट कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कमांड की हेल्प से इस होल के सेंटर को इस एज के साथ में डायमेंशन ले लेंगे 15 mm और इस तरफ से भी 15 mm का डायमेंशन हम इस तरफ ले लेते हैं। यस के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑप्शन में से फाइनाइट एक्सटेंट सिलेक्ट करेंगे। होल का जो डेप्थ है उसको हम 15 mm सिलेक्ट करते हैं और होल का जो फाइनाइट एक्सटेंट है हम इसको 13 mm सिलेक्ट। जो यहाँ पे वी बॉटम एंगल जो दिखाई दे रहा है होल के इनसाइड में जो होता है उसको एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से 118 डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके प्रेस करेंगे। पे क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। बेस प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, होल कमांड के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, बेस का डाउनवर्ड फेस सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वायर फ्रेम को ऑन कर लेते हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। होल के ऑप्शन में से ये मेट का जो थ्रेडेड होल हमने क्रिएट किया था अब हम यहाँ पे काउंटर बोर्ड क्रिएट करते हैं। ये मेट का आइसोमेट्रिक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एमेट का सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इस फेस के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक होल क्रिएट कर लेते हैं। यस के ऊपर क्लिक करने से पहले कंट्रोल क्यू करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे। जो रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है उसको डिलीट करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन कमांड की हेल्प से इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर तक डायमेंशंस हम दे देंगे 15 mm 20 mm और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन हम यहाँ से यहाँ तक क्रिएट कर लेंगे। ऐसा करने से पार्ट के जो लिंक्स हैं वो वहाँ पे क्रिएट नहीं होते हैं और उसका और एक ऑप्शन है कि ये क्रिएट करने के बाद हम ब्रेक लिंक कमांड यूज करके भी इनको लिंक को ब्रेक कर सकते हैं, पर बाद में वहाँ से फुल्ली डिफाइंड स्केच हमें वापस क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब जब असेंबली एडिट एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो कंट्रोल क्यू का जो ऑप्शन है उसको ऑफ करने के बाद उनके जो रिलेशन वहाँ पे क्रिएट होते हैं उनको डिलीट करके वापस वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या कनेक्ट जो कुछ भी रिलेशन हमें वहाँ पे क्रिएट करना है उन रिलेशंस को वहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। यस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से 3D व्यू ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एमेट का काउंटर बोर और ऊपर एडजस्टमेंट ब्लॉक में हमने एमेट के थ्रेडेड होल यहाँ पे क्रिएट किए हैं। शो ऑल। इसके बाद में एडजस्टमेंट ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, स्लाइड प्लेट को सिलेक्ट करेंगे और आइसोलेट करेंगे। ये जो थ्रेडेड होल हमने क्रिएट किया है इसको सिंपल होल में कन्वर्ट करेंगे। डेफिनेशन सिंपल होल M12 फिनिश क्लोज। स्लाइडिंग प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, होल कमांड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन में से M12 का थ्रेडेड होल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, M12 और ये थ्रो ऑल होगा। ओके, इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल क्यू और एक बार प्रेस करेंगे। ये जो रिलेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है सेंटर में इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, सिलेक्ट प्रेस करेंगे,
ये जो स्केच हमने क्रिएट किया है इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे कनेक्ट कमांड की हेल्प से। इसका सेंटर इसके सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे। यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्लाइड प्लेट में M12 का थ्रेडेड होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थ्रू ऑल होल क्रिएट हो चुका है। क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे, शो ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो शाफ्ट हमने क्रिएट किया है उस शाफ्ट को और स्लाइड प्लेट को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे। आइसोलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, राइट प्लेन की तरफ हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये जो शाफ्ट के ऊपर क्लिक करके एडिट करेंगे। तो यहाँ से हम प्लेन क्रिएट करेंगे। पैरेलल को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 30 mm का डायमेंशंस ले लेता हूँ। इस तरफ क्लिक करेंगे। उसके बाद में बेस रेफरेंस प्लेन को ऑफ करेंगे। होल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले जो प्लेन हमने क्रिएट किया है उस वाले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। ऑप्शन में से M12 का होल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। थ्रेडेड होल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आइसोमेट्रिक हम सिलेक्ट कर लेते हैं और M12 का होल हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ओके प्रेस करेंगे। इस वाले होल के सेंटर में एक होल क्रिएट करेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके ये जो बीच में रिलेशन क्रिएट हो चुका है इसको डिलीट करेंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन हम क्रिएट कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कमांड की हेल्प से इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, होल के सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और डायमेंशन प्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि होल का जो पोजीशन है वो यहाँ पे फुल्ली डिफाइन हो चुका है। यस के ऊपर क्लिक करेंगे और थ्रू होल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, शो ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि थ्रेडेड होल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो टेंशन ब्लॉक का डिजाइन यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है। तो चलिए इसके बाद में हम टेंशन बोल्ट जो कि पेंडिंग है यहाँ पे उसको डिजाइन कर लेते हैं। फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर सिलेक्ट करके आइसोमेट्रिक पार्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रंट प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक 12 mm का सर्कल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यस के ऊपर क्लिक करेंगे और 180 mm तक हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं क्योंकि हमारी स्लाइड प्लेट का जो डिज़ाइन है वो 150 mm के आसपास है, इसलिए हम 180 mm तक इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। होल के ड्रॉप डाउन में थ्रेड कमांड है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्रेड यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। क्लोज, कंट्रोल एस करके इस पार्ट को सेव कर लेते हैं। 08 डॉट टेंशन बोल्ट पार्ट लाइब्रेरी से यहाँ पे हम वो टेंशन बोल्ट को ड्रॉप डाउन कर लेते हैं। असेंबल कमांड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, होल के सेंटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले फेस को इस वाले फेस के साथ मेट करेंगे और 20 mm में इसको बाहर की तरफ ले लेता हूँ, -20।
ओके, डन। तो यहाँ पे टेंशन ब्लॉक का डिज़ाइन है जो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस प्रॉकेट के ऊपर अभी टेम्पररी कुछ टीथ क्रिएट कर देता हूँ, एडिट करके इस प्रॉकेट को फ्रंट प्लेन की हेल्प से कट सिलेक्ट करेंगे, इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद में लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस लाइन को पकड़ के मैं इस तरफ खींच लेता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन कमांड की हेल्प से इस लाइन को यहाँ से सेंटर से 60 mm डायमेंशन हम दे देते हैं। कनेक्ट कमांड की हेल्प से यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम 45 डिग्री कर लेते हैं। सिमेट्रिक कमांड को सिलेक्ट करेंगे, एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद में प्रोजेक्ट स्केच करेंगे, इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, ट्रिम कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस तरफ से इसको ट्रिम कर लेते हैं। इसके बाद में इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थ्रू ऑल, कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, पैटर्न के ड्रॉप डाउन में अलोंग कर्व कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले कर्व को सिलेक्ट करके माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और वापस माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम टीथ का जो प्रोफाइल है इसको 15 कर लेते हैं। 15, 20, 25, 28, 30। तो ये जो टीथ का प्रोफाइल हम क्रिएट कर रहे हैं ये टेम्पररी क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअल टीथ का प्रोफाइल नहीं है, ये जस्ट व्यू पर्पज के लिए यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। क्लोज करेंगे। तो टेंशन ब्लॉक का डिजाइन यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम रिटेनर डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक पार्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से यहाँ पे 45 mm का सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। यस के ऊपर क्लिक करेंगे, 10 mm एक्सट्रूड कर लेते हैं। बेस रेफरेंस प्लेन को यहाँ से हाइड कर लेंगे। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, होल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में से थ्रेडेड होल काउंटर संक होल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक सिलेक्ट करेंगे, M8 का होल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके प्रेस करेंगे, प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे, सेंटर में यहाँ पे M8 का होल क्रिएट कर लेंगे। यस के ऊपर क्लिक करेंगे, फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, बेस को मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। राउंड के ड्रॉप डाउन में चैम्फर कमांड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 mm का चैम्फर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। 2 mm का चैम्फर हम यहाँ पे इस एज के ऊपर क्रिएट करेंगे। फिनिश, पार्ट को सेव कर लेंगे। 09 डॉट रिटेनर, पार्ट को क्लोज कर लेंगे। पार्ट लाइब्रेरी के ड्रॉप डाउन में से
रिटेनर को यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। असेंबल कमांड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। बेस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, शाफ्ट के टॉप प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सेंटर को सिलेक्ट करके इस होल के सेंटर के साथ मेट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन में से रेफरेंस प्लेन को यहाँ से ऑन करेंगे, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले फेस के साथ मेट करेंगे। रिटेनर के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इस एरो को राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे रिटेनर का कॉपी पार्ट क्रिएट हो जाएगा। कॉपी पार्ट के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करके मोर के अंदर रिप्लेस पार्ट विद कॉपी कमांड को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। 10 डॉट रिटेनर पार्ट करके हम इस पार्ट को सेव कर लेते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस रिटेनर का डायमीटर हम 30 कर लेते हैं। क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस के साथ असेंबली को एक बार सेव कर लेंगे। रिटेनर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके रेफरेंस प्लेन को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। रिटेनर के ऊपर एक बार क्लिक करके असेंबल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, शो के ड्रॉप डाउन में से रेफरेंस प्लेन को हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। टॉप प्लेन को टॉप प्लेन के साथ -40 mm और राइट प्लेन को राइट प्लेन के साथ मेट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके शो एंड हाइड कंपोनेंट को ऑन करेंगे, हाइड ऑल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। स्प्रॉकेट और रिटेनर को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। स्प्रॉकेट को सिलेक्ट करेंगे, एडिट के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, होल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में से थ्रेडेड होल सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक M8 का थ्रेडेड होल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ओके प्रेस करेंगे। स्प्रॉकेट के प्लेन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, टॉप प्लेन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और रिटेनर के सेंटर में एक होल क्रिएट कर लेंगे। यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थ्रेडेड होल क्रिएट हो जाएगा। लिंक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे, लिंक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ब्रेक ऑल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, यस के ऊपर क्लिक करेंगे, होल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, पैटर्न के ड्रॉप डाउन में अलोंग कर्व कमांड को सिलेक्ट करेंगे, कर्व को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और 3 होल्स हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे 3 का एंटर करेंगे, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, फिनिश और क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि थ्रेडेड होल यहाँ पे पैटर्न हो चुके हैं। शो ऑल करेंगे, रिटेनर को सिलेक्ट करेंगे, पैटर्न कमांड को सिलेक्ट करेंगे, स्प्रॉकेट को सिलेक्ट करेंगे, होल को सिलेक्ट करेंगे और रिटेनर का जो ओरिजिन का जो होल है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि रिटेनर पैटर्न हो चुका है। फिनिश करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू ले लेंगे, सेव करेंगे।